Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव को सजा देने वाला कौन है, शासक या पिता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो हमने देखा दोस्तों कुछ दिन पहले ऐसा ही एक हुआ था सीन जिसमें जावेद साहब को सजा सुनाई गई थी, यानी कि गुन्नू जी को सजा सुनाई गई थी और उनका अपराध भी बहुत बड़ा था। अब खंडेराव को सजा सुनाई जा रही है और उनका अपराध क्या है वो हम आप अभी जान चुके हैं कि उन्होंने गुरु जी का निरादर किया है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि ये सजा सुनाने वाले शासक हैं खंडेराव को या फिर उनके पिता हैं। तो बात करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों गुन्नू जी का अपराध साफ साफ था कि उन्होंने घोटाला किया, पैसों का लालच किया और उस पैसों के लालच की वजह से एक बंदे की मौत हो जाती है, जिसको मर्डर हो जाता है और बाकी फैमिली आत्महत्या करने के कगार में पहुंच जाती है, जिनको खंडेराव और अहिल्या बचाते हैं और फिर उनको न्याय दिलवाते हैं। तो किसी की मौत हो जाना, मर्डर हो जाना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। प्रजा के लिए ये सब कर देना और प्रजा को एक तरह से इग्नोर करना अपने लालच के लिए, उनकी जो है उनकी तरक्की की तरफ नहीं जाना, उनको नीचे धकेल देना, ये अपराध है एक ऐसे पद का जहां पे गुन्नू जी थे और उस पद की गरिमा को ना देखते हुए उन्होंने ये अपराध किया और उसके लिए उनको सजा मिली कि आपको कुछ देर के लिए अपने पद से बर्खास्त किया जाता है और एक ससुर होने की उसमें वो जाके गुन्नू जी से माफी भी मांगते हैं। तो ये मल्हार राव होलकर ने अपना एक शासक का और एक ससुर का जो था फर्ज निभा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खंडेराव जिनसे गलती होती है, बहुत बड़ी अनादर होता है गुरुजी का और गुरुजी भी वहां पे है और गुरुजी खुद भी ये बात सोचते हैं कि मेरे से भी गलती हुई है कि मैं अपने शिष्य को वैसा नहीं बना पाया, और मल्हार राव होलकर भी बोलते हैं कि मेरे से भी गलती हुई कि मैंने बेटे को ऐसा नहीं बना पाया। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जो बेटे को ऐसा नहीं बना पाया, शिष्य को ऐसा नहीं बना पाया, तो ये पिता और गुरु की तरफ से एक सजा होनी चाहिए जो खंडेराव को मिलनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती की है। मगर एक शासक इस अपराध की सजा नहीं दे सकता है, जो मुझे लगता है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये प्रशासन की तरफ कोई भी अन्याय नहीं है। ये गुरु और उनके शिष्य के बीच की बात है जिसमें गुरु ने कुछ कहा, शिष्य ने उनको ऑपोजिट उनको जवाब दिया, उनका अनादर किया। पिता को अच्छा नहीं लगा, पिता ने बेटे को डांटा, बुरी तरह से डांटा, माफी मंगवाई, सब कुछ हुआ। बट यहाँ पे अगर हम कल परसों ये सीन देखते हैं जहाँ पे गद्दी पे, शासक की गद्दी पे बैठ के मल्हार राव होलकर बोलते हैं कि आपको साथ साथ के बाहर भेजा जा रहा है, जो हमने देखा, और उसकी जो गलती क्या है, उसका जो अपराध क्या है वो है गुरु का निरादर करना, या है ना, जो हमने देखा। तो ये एक शासक का जो न्याय कैसे हो सकता है ना। एक अपराध की सजा जो है वो बंदा वहीं पे घूम रहा है जिसकी वजह से एक बंदा मर गया, उसके फैमिली के ऊपर खाने के लाले आ गए, प्रजा के साथ इतनी बड़ी अनगैली कर दी। दूसरी तरफ एक शिष्य है जो गुरु से शुरू से शिक्षा लेता आ रहा है और आज तक कभी उसने ऐसा नहीं किया है। इस बार ऐसा हो गया, कारण जाने बिना कि क्यों हो गया, क्यों आ गया इतना गुस्सा, उसको इतनी बड़ी सजा दे दी जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नाइंसाफी है कि एक के साथ कुछ पल की सजा, एक के साथ सालों की सजा। आप क्या कहते हो? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।